अस्सलाम वालेकुम एंड आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि एसटीडीआईओ एंड कोनियो में क्या थोड़ा बहुत जो डिफरेंस होता है वो क्या डिफरेंस है। और इस वीडियो में हम कोनियो भी समझेंगे, कोनियो हेडर फाइल, और प्लस में एक और टॉपिक है कि कमेंट्स क्या होती है। ठीक है, तो मैंने तो ये कहा था कि वीडियो नंबर 3 में हम स्कैन एफ फंक्शन पढ़ेंगे इंशाल्लाह, पर मैं चाहता हूँ कि वीडियो इतना बड़ा ना हो, सो इसलिए वीडियो नंबर 4 में हम स्कैन एफ फंक्शन को इंशाल्लाह अच्छे तरीके से समझेंगे। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमने जो पहला हमारा प्रोग्राम था हमने बनाया था, उसमें मैंने कुछ लाइंस लिखी थी और आपको दिखाया था कि ये कैसे हमारा रन हो रहा था। ठीक है, सो इसमें 3 लाइन्स हैं। मैंने अपना नेम लिखा है और ऐसे इंट्रो थोड़ा बहुत लिख दिया है। हर एक लाइन जो है न्यू लाइन पे, ठीक है, तो मैंने अपना नेम लिखा /n दी। /n के बाद जो भी लाइन होगी वो न्यू लाइन पे यहाँ पे आ गई, और उसके बाद मैंने फिर /n दिया और उसके बाद जो भी लिखा हुआ आएगा मैंने लिखूँगा तो वो भी एक न्यू लाइन पे चला जाएगा। अब हम समझेंगे कि हमने तो यहाँ पे stdio फंक्शन दिया था, पर अगर हम कोनियो भी यहाँ पे देते हैं तो उससे हमें क्या क्या फ़ायदे होंगे और कौन से फंक्शन से जो हम अगर वो इंक्लूड करेंगे तो उससे हमें वो फ़ायदा होगा। अगर मैं चाहूँ कि ये जो जब मैं प्रोग्राम रन करता हूँ तो जो मैंने इंट्रो लिखा है सिर्फ वो ही आना चाहिए, ठीक है, तो ये नहीं आना चाहिए जो कुछ है। तो मैं क्या करूँगा कि इसको हटाने के लिए, और दूसरा काम ये है कि अगर आपने ये प्रोग्राम बना लिया है, ठीक है, तो आप कहते हैं कि मैं दोबारा अगर इसी प्रोग्राम को रन करूं, चलाऊं, तो मैं डेव C++ में नहीं जाऊं, डायरेक्ट यहाँ जो है ना इस फाइल को ओपन करूं। पर अगर आप इस फाइल को ओपन करेंगे तो ये फाइल तो ओपन होगी नहीं, क्योंकि इसकी जो स्क्रीन है यहाँ पे होल्ड नहीं हो रही है। इस स्क्रीन को यहाँ पे चलाने के लिए, यहाँ पे होल्ड करवाने के लिए हमें जो अब फंक्शन इस्तेमाल करना होगा हेडर फाइल, वो होगी कोनियो। ठीक है, तो आप याद कर लेना। अगर आप ये फाइल जो कि हमारा प्रोग्राम है डायरेक्ट यहाँ पे रन करवाना चाहते हैं, यहाँ पे ओपन करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं डेव C++ में जाऊँ ही नहीं, यहाँ पे जो भी मैंने बनाया है मैं यहाँ से ही रन करूँ, तो यहाँ से आप रन तभी कर सकते हैं जब आपने कोनियो जो हेडर फाइल है यहाँ पे लिखी होगी। तो यहाँ पे मैं कोनियो हेडर फाइल दे देता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे गेट ch लिखूँगा। तो उससे क्या क्या होगा मैं वो आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, कोनियो फाइल हमने दे दिए। अब इस फाइल को अगर हमने राइट कर दिया है तो तब अभी हम यहाँ पे लिख सकते हैं गेट ch एंड सेमीकोलन देनी होगी, क्योंकि हम इस गेट ch को अगर हम एंड करवाना चाहते हैं तो सेमीकोलन लाजमी है। सो अगर मैं ये नहीं देता, ठीक है, अब मैं प्रोग्राम को रन करवाता हूँ। ठीक है, हमारा प्रोग्राम रन हो गया, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो दूसरी लाइंस थी जो कि बता रही थी टाइम वगैरह, तो वो यहाँ पे नहीं है। हमारा जो प्रोग्राम है यहाँ पे क्लीन चल रहा है। ठीक है, अब मैंने इसको कंपाइल भी कर दिया, रन भी कर दिया। ठीक है, मैं अब इसको ऑफ करता हूँ एंड यहाँ पे जो हमारी फाइल आ गई है ये, तो अब मैं इसको यहाँ पे ही रन करवाता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि कोनियो हेडर फाइल देने से क्या हुआ कि अगर हम प्रोग्राम बना देते हैं तो कभी भी हम यहाँ से ही जहाँ पे हमारी ये फाइल है वहाँ पे ही हम इसको रन करवा सकते हैं। ठीक है, इसका जो ये फ़ायदा था, 2 फ़ायदे ये हो गए। सो आई थिंक कि आपको अब समझ में आ गया होगा कि कोनियो हेडर फाइल देने से हमें कौन सी 2 चीज़ें थी जो हमें मिल गई। और अगर मैं ये करता हूँ कि मैं इस जो कोनियो हेडर फाइल है इसको मैं कर देता हूँ रिमूव। ठीक है, और अब मैं प्रोग्राम को
कंपाइल एंड रन करता हूँ तो यहाँ पे ये एरर आ गई। अब हमने लिखा तो ये सही है सारा। अब ये कह रहा है कि गेट सी एच वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप, मीन्स कि इस गेट सी एच का जो काम है, इसको जो हेडर फाइल रीड करेगी, ट्रांसलेट करवाएगी, वो यहाँ पे नहीं है। तो ये एरर आ गई क्योंकि ये जो stdio हेडर फाइल है ये इसको अंडरस्टैंड नहीं करती है। तो जो इस फंक्शन को रीड करे, इस फंक्शन को समझे, वो हेडर फाइल होती है हमारी कौन सी, कोनियो। अगर हमने ये दे दी तो अब रन करवाते हैं प्रोग्राम को। अच्छा, ये आ गया कि हमारा एक पहले प्रोग्राम चल रहा है। सो अब कंपाइल एंड रन करते हैं तो हमारी रिज़ल्ट आ गई है जो हमने लिखा था। अब अगर बात की जाए कमेंट्स की, तो अगर आप कोई बड़ा सा प्रोग्राम लिखते हैं, ठीक है, मैं आपको कोई बड़ा प्रोग्राम ओपन करके दिखाता हूँ। ये मैं कैलकुलेटर ओपन करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये बड़ा प्रोग्राम है, इसमें स्विच इस्तेमाल किया है हमने, स्विच का यूसेज। अगर आप यहाँ पे ये बताना चाहते हैं कि मैंने यहाँ पे आर किस चीज़ का वेरिएबल डिक्लेयर किया है, तो यहाँ पे आप एक कमेंट्स यहाँ पे लिख सकते हैं। उसका फ़ायदा क्या होगा कि वो प्रोग्राम इग्नोर कर देगा, उसको प्रोग्राम रीड नहीं करेगा। उसको लिखने का तरीका ये है कि आपको डबल, ये जो डिवाइड वाली साइन होती है, ये 2 देनी है। इसके बाद आप कुछ भी यहाँ पे लिखेंगे तो वो प्रोग्राम उसको नहीं समझ सकेगा, उसको इग्नोर कर देगा। मीन्स कि उसकी कोई भी एरर नहीं आएगी। तो कुछ भी लिखते हैं यहाँ पे कि मैंने आर क्यों लिखा है, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पे मैंने एक कमेंट दे दिए कि आई हैव रिटन आर फॉर रिजल्ट एंड दिस इज सिंपल कैलकुलेट। सो अगर हम कुछ भी यहाँ पे लिखते हैं, हमने ये जो डिवाइड वाली 2 साइन थी, हमने वो उसके बाद दे दी, कुछ भी लिखा उसके बाद, तो ये प्रोग्राम इसे नहीं देखेगा, इसे इग्नोर कर देगा। अगर हम ये एक हटा देते हैं तो फिर अगर हम प्रोग्राम को रन करते हैं तो ये एरर आ गई, कह रहा है कि ये आपने क्या लिखा है, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो अगर हम ये 2 दे देते हैं, अगर हम अब प्रोग्राम को रन करते हैं तो आप देख सकते हैं कि प्रोग्राम हमारा रन हो रहा है, हमसे वैल्यू मांग रहा है। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर आप कोई ऐसा प्रोग्राम बनाते हैं और चाहते हैं कि दूसरा कोई भी आकर हमारे प्रोग्राम को ओपन करे तो उससे कोई डिफ़िकल्टी ना हो, हम 1 बाय 1 लाइन का कोई भी चीज़ हो, या हम 5 या 6 महीने के बाद अपना प्रोग्राम देख रहे होते हैं, तो हम कुछ ऐसा इजी लिख दें जो कि हमें वो चीज़ें याद आ जाए। जैसे कि मैंने यहाँ पे दूसरी भी कमेंट्स दे दिए कि इफ़ की इज़ नॉट मैच्ड दिस रिज़ल्ट विल बी शोन, कि अगर मैं प्रोग्राम को डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन या प्लस कोई ये की नहीं दूंगा, अगर कोई और दूंगा तो मुझे ये रिज़ल्ट शो होगी। वो अगर मुझसे कहेगा कि कोई ऑपरेशन इनपुट दो, मैं अगर प्लस डिवाइड कोई नहीं देता हूँ, कोई ऐसा लेटर देता हूँ जो कि इनमें से ना हो, तो मुझे जो रिज़ल्ट शो होगी वो ये होगी, डज नॉट एग्जिस्ट। सो ये मैंने कमेंट्स दिए तो ये मुझे कुछ भी रिमेंबर करवाने के लिए हेल्प कर सकती है। सो ये कमेंट्स होती है, और मैं स्क्रीन पे आपको जो इसके नोट्स होते हैं वो दे दिया करूँगा, आप उसकी स्क्रीनशॉट निकाल के उसको अच्छे से रीड कर सकते हैं। सो इंशाल्लाह, जैसा कि मैंने कहा था कि वीडियो नंबर 4 में हम स्कैन एफ फंक्शन को समझेंगे कि वो क्या होता है। हम यूज़र से कोई भी वैल्यू अगर लेना चाहें तो उस फंक्शन में कैसे हम ले सकते हैं। एंड एक और बात मैं आपको बता दूं कि जो हम इस हेडर फाइल इंक्लूड stdio, इस हेडर फाइल में जो फंक्शंस होते हैं, मैंने वो
जो भी इसमें सारे फंक्शंस हैं मैंने उसकी जो लिस्ट है वो मैंने आपको स्क्रीन पे दे दिए। एंड इसमें जो भी फंक्शंस होते हैं, मेन फंक्शन जो इसका था मैंने आपको बता दिया, गेट ch। एंड उसका जो हमारा फ़ायदा हुआ, क्या क्या हुआ, मैंने वो भी आपको दिखा दिए थे कि हम इसको क्यों इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैंने इसको ऑफ़ कर दिया, अगर मैं यहाँ पे इसको यूज़ करना चाहता हूँ तो ये मैं यहाँ पे भी इसको इस्तेमाल कर सकता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि मैं डेव C++ में जाके वहाँ पे इसको रन करके फिर वहाँ पे इसको यूज़ करूँ। सो अगर मैंने इस प्रोग्राम में कोनियो फाइल, हेडर फाइल इंक्लूड कर दिए एंड लास्ट में गेट ch लिख दिया है, तो मैं कभी भी आकर इस फाइल को यहाँ पे रन करके चला सकता हूँ। ठीक है, तो इंशाल्लाह मिलती है अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।